सरकार लगातार मिशन रोजगार के तहत युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के रास्ते खोल रही है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने पुलिस भर्ती में सफल हुए 5,805 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने ईमानदारी के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए महकमे के अधिकारियों की तारीफ की। साथ ही 4 साल में 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती को बेहद अहम कदम बताया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि 2017 से पहले सिर्फ भाई भतीजावाद से ही नौकरी मिला करती थी, लेकिन अब हर भर्ती ईमानदारी से पूरी करवाई जा रही है। और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार का या भाई भतीजेवाद का या किसी भी प्रकार की अन्य कोई शिकायत न होना, यह नई सरकार की नई कार्य पद्धति के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के उस मानचित्र को प्रस्तुत करता है जो आज चयन की प्रक्रिया के दौरान यही तो होता था। 17 के पहले कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं मामा, कहीं नाना, कहीं और भी तमाम रिश्ते आ जाते थे। और महाभारत के रिश्ते जब भी किसी भी चयन की प्रक्रिया में आएंगे तो वहाँ महाभारत होगा ही होगा। इधर लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग के पास लगे समाजवादी पार्टी के होर्डिंग पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने होर्डिंग को चुनाव जीतने का हथकंडा बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी की विदाई तय है। उधर कांग्रेस अपने अतीत के काम के दम पर चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रही है। दरअसल लखनऊ में अखिलेश के होर्डिंग लगे हैं जिस पर लिखा है कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। इसी होर्डिंग पर अब सियासत गरमा गई है। जनता ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। जनता को पता है कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा को रुकवा दिया था, कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज करवाया था, दुर्गा पंडालों को जलाने वालों को संरक्षण दिया था, मुजफ्फरनगर में दंगाइयों के साथ आप खड़े नजर आ रहे थे और तमाम ऐसी घटनाओं में आप जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रहे थे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। हर शुभ काम करने के पहले ईश्वर को स्मरण किया जाता है, ईश्वर की स्तुति की जाती है, तो इसमें बुराई क्या है? भारतीय जनता पार्टी को तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस बार तो उनकी विदाई तय है। 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। चुनाव के समय हर राजनीतिक पार्टी को अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करने का हक हासिल है। कुछ लोग नारों के साथ चुनाव में आएंगे, पर कुछ लोग काम के साथ चुनाव में आएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने अतीत में किए हुए कामों के दम पर और भविष्य के निर्माण के दम पर चुनाव में आएगी। उधर एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि इंशाअल्लाह योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़बोलापन एक बार फिर से देखने को मिला है। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने का दावा किया। ओवैसी ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा, मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने इसको लेकर ओवैसी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी जी का इंशाअल्लाह बोलना भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले इंशाअल्लाह से मिलता जुलता है। तो ये इंशाअल्लाह आपका उससे मैच खाता है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके पूर्वजों ने कांग्रेस पर दबाव बनाकर जब मुस्लिम लीग में हुआ करते थे तो देश का विभाजन कराया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, आज अखंड भारत की सरकार है, अखंड भारत के सोच की सरकार है। बता दें कि हाल ही में एआईएमआईएम ने यूपी के 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था और ये दावा भी किया था कि इस बार कोई मुस्लिम ही यूपी का सीएम या डिप्टी सीएम बनेगा। इसी बीच शिवसेना ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। 50 से 60 सीटों पर शिवसेना चुनावी मैदान में उतरेगी और साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि शिवसेना बिना किसी के साथ गठबंधन किए विकास हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी किस्मत आजमाएगी।